ओ माय गॉड, विजय थालापति सिनेमा को छोड़ रहे हैं। ये न्यूज़ आई है। अब मैं इसको सैड न्यूज़ बोलूं, गुड न्यूज़ बोलूं, ये आप डिसाइड करो। पॉलिटिक्स में जाने को लेकर जो उनका इंटेंशन है कि मतलब उनके वहाँ जो तमिलनाडु में करप्शन वगैरह की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चाह रहे हैं कि मतलब जनता के बीच में जाके वो काम करना चाह रहे हैं। ये इंटेंशन मुझे अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि मैं सिनेमा लवर हूँ ना भाई, और मैं विजय थालापति का फ़ैन भी बहुत बड़ा था, तो मुझे तो बहुत ही बड़ा झटका लगा है। ऐसा लॉस हुआ है जो शायद कभी भी पूरा नहीं होगा। कोई हीरो पूरा नहीं कर सकता उनकी कमी। उन्होंने बोला है कि मतलब ये वाले जो इलेक्शन है ना, लोकसभा इलेक्शन, इसमें नहीं आएंगे, वो 2026 के इलेक्शन में लड़ेंगे। उन्होंने पार्टी भी बना ली है, तमिलगा वेत्री कजगम नाम से, टीवी के। इससे पहले तमिल में रजनीकांत सर भी ये काम कर चुके। उन्होंने पार्टी बनाई थी और वो पॉलिटिक्स में गए भी थे। सिनेमा का और जो पॉलिटिक्स में जाने का जो नाता है ना, ये बहुत पुराना रहा है। कई सारे हीरो हीरोइन हैं जो मतलब वहाँ पे पार्लियामेंट में जाने की चाहत रखते थे, और ज़्यादातर के साथ में ये हुआ है कि जो वहाँ चले गए ना, उसके बाद में उनका सिनेमा का जो करियर था ना, वो लगभग ख़त्म ही हो गया। विजय थालापति का ये माना जाता है कि तमिल सिनेमा में रजनीकांत के बाद में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोई स्टार है ना, तो यही बंदा था। इन्होंने अब तक अपना जो लंबा करियर था ना इनका, उसमें 60 से ज़्यादा फिल्में करी हैं। ये जो मूवी जो लास्ट उनकी आने वाली है ना, जो उन्होंने मतलब अनाउंसमेंट से पहले साइन कर ली थी, तो उसे पूरी करके रिलीज़ करेंगे। ये फिल्म उनकी 69th मूवी होगी, 69वीं पिक्चर। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्दे के पीछे। विजय थालापति से पहले रजनीकांत सर थे ना, उन्होंने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी ना, तो उन्होंने मतलब ऐसे जैसे इन्होंने पार्टी बनाई ना, ऐसी उन्होंने अपने लिए पार्टी बनाई थी, और बाद में खुद ने ही मतलब परेशान होकर वो पार्टी भंग कर दी, खुद ने ही ख़त्म कर दी। साउथ से ही MG रामचंद्रन थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, वो भी आए थे राजनीति में। उसके अलावा जयललिता का सबको नाम याद होगा, वो पॉलिटिक्स में आई थी, खूब सक्सेसफुल हुई वो पॉलिटिक्स में आके। पर ज़्यादातर स्टार्स ऐसे रहे जिन्हें मतलब पॉलिटिक्स में जाके सक्सेस नहीं मिली है, और वो यहाँ से सिनेमा से भी हाथ धो बैठे। जो भी फिल्मों का लवर होगा ना, वो मतलब विजय थालापति को ना जानता हो ना पसंद करता हो, ऐसा हो नहीं सकता। जो भी सुनेगा उसे दुख होगा। अब कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ आई थी कि इटली के साथ में SRK और विजय की फिल्म आने वाली थी। अब वो प्रोजेक्ट भी गया काम से। थोड़ी सी भी अपडेट आई थी ना कि SRK और विजय एक साथ देखेंगे, वो भी इटली की पिक्चर में। और विजय थालापति का जो करियर है ना, उसे बनाने में इटली का तो बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी मतलब जितनी भी फिल्में, सुपरहिट फिल्में हैं ना, वो विजय के ही साथ में रही हैं। उस बंदे के बगैर तमिल सिनेमा जो है ना, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हम। उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, खास करके जो मास मसाला मूवीज़ थी ना, उसको आगे ले जाने में मतलब बहुत बड़ा हाथ था उनका। और वो जिसकी बात करते हैं लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, उसका क्या होगा फिर अगर ये चले जाएंगे उसके बाद में, क्योंकि लियो के बाद में ऐसा हीरो लोकेश भी नहीं ढूंढ पाएंगे दोबारा जो उस स्टैंडर्ड को उतने ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाए। ये तो 2 ही प्रोजेक्ट बताए मैंने, उसके बाद उसके अलावा भी कई सारे थे। फैंस की डिमांड थी, रोलेक्स मूवी में आने वाले थे, उसका पता नहीं उसका क्या होगा। आप हमारे यहाँ ऐसे मतलब बॉलीवुड से बहुत सारे हीरो हीरोइंस गए। रेखा जी गई थी, अमिताभ बच्चन गए थे। अमिताभ बच्चन खुद पॉलिटिक्स में अपने हाथ जला के वापस आए, बड़ी मुश्किल से कमबैक बड़ी मुश्किल से हो पाया था उनका भी। उसके अलावा सबसे बड़ा एग्जाम्पल गोविंदा का, वो पीक पे थे करियर के, उसके बाद में पॉलिटिक्स में गए, और हालत आज हम देख रहे हैं उनकी क्या हालत हो रही है। उन्हें मतलब जो सेकेंड लीड है ना, वो भी मिलना मुश्किल हो रहा है। अगर विजय का ये प्लान है कि वो मतलब पॉलिटिक्स में जाएंगे, अगर वहाँ सक्सेस नहीं मिली तो वापस सिनेमा में आ जाएंगे, तो उन्हें एक बार गोविंदा से बात कर लेनी चाहिए थी। ऐसा पॉसिबल होना लगभग बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ही है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल किसी हीरो के साथ में, हीरोइन के साथ में नहीं हो पाया। हाँ, अगर दोनों फील्ड में एक साथ काम करने का अगर मन हो, जैसा कि उन्होंने मना कर दिया कि वो सिनेमा से दूर ही चले जाएंगे, वैसे लग तो नहीं रहा जैसा मना किया उस हिसाब से तो, लेकिन अगर मन हो तो जैसे कमल हसन ने पार्टी भी बनाई, पॉलिटिक्स में भी वो इन्वॉल्व रहते हैं, उसके अलावा फिल्में भी टाइम टू टाइम करते रहते हैं, अच्छी फिल्में आती रहती हैं उनकी। विक्रम आई थी कि धांसू पिक्चर थी। अगर वो ऐसा कर पाए तो बढ़िया बात है, और या फिर पॉलिटिक्स में जाके वहाँ कोई चेंज ला पाए तो वो भी इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। सिनेमा से ज़्यादा अच्छी बात है कि वो पब्लिक की मतलब लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज कर पाएँ। लेकिन सिनेमा लवर्स के लिए ये मतलब पूरा दिन बेकार रहा। पूनम पांडे की न्यूज़ आई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे कि वो चली गई। उनके अलावा अब ये विजय की न्यूज़ आ गई कि उन्होंने मतलब सिनेमा ही छोड़ दिया। इन सब पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ और रिव्यूज़ आगे भी मिलते रहें, अपडेट्स मिलती रहें। बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।